2017 की सरकार में अखिलेश यादव जी ने तकरीबन जो है 14 विश्वविद्यालय बनाए। कैंसर हॉस्पिटल बनाया, देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज बनाया, एरा मेडिकल कॉलेज बनाया। तो देखिए, जब मेडिकल कॉलेज होंगे, एम्स के लिए गोरखपुर में जमीनें दी। अब चुप रहो यार, मेरे में मुझे सीट नहीं मिली है, मुझे सीट नहीं मिली है। चुप रहो। हाँ, आपसे क्वेश्चन कर, कौन है ये? कौन है भाई? आपसे क्वेश्चन कर, चुप रहो। कन्नौज के डिस्ट्रिक्ट में ही बोलने दोगे पहले? अमित जमई छात्र है। तुम्हें आरक्षण का विरोध करना है। आप इस विषय पर कभी चर्चा आपको आरक्षण? अरे यार, आप क्या करते हो पांडे जी? मैं कोई सीरियस बात कर रहा हूं जफर भाई के लिए। इनको आरक्षण से ये आरक्षण के विरोधी हैं। ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। इन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें बाबा साहब का संविधान नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर से इनको नफरत है। दुबे जी को सेम होने चाहिए ना? क्या है? हमको बच्चे तो सारे सेम होने चाहिए ना? एक बच्चा आपका काम ये है। अच्छा, आप जाइए बेटा, सुनिए बेटा, एक मिनट बेटा। अमित साहब अभी लाठी डंडा आप खाए नहीं हो। अच्छा, जाइए झारखंड, जाइए झारखंड, बच्चों के आंदोलन में शामिल होइए। टेलीविजन पे बैठ के बीजेपी के हाथों में इस्तेमाल मत होइए। आइटम सॉन्ग मत बनिए। आप ये हमारे देश का भविष्य है। ये मंत्र पे नहीं अलग तरह का बच्चा। आप झारखंड में नहीं गए, ये अलग आप तरह का आंदोलन को बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अमित जमई ये अलग तरह का बच्चा है। मैंने सुना है। अरे पांडे जी, मैंने सुना है ये मुझे बीजेपी से घर जंतर मंतर के बच्चों को ये माओवादी बोलता है। ये बच्चा हमारा कौन मेरा घर चला रहा है? ये बताइए जरा आप कि मुझे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों के हाथों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने आज जन जी आ गए तो आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप अच्छा, आप जाइए झारखंड। हाँ, झारखंड बेटा जाओ, झारखंड बच्चों के आंदोलन में हम आपका साथ देंगे। टिकट का पैसा अरेंज करा, आप जाइए, झारखंड चला जाऊंगा। अब कन्नौज अमित जमई मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। अमित जमई मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। अलबत्ता आपने ये कह दिया था कि मैंने गलती से बोल दिया, मैं अपने उस शब्द को वापस लेता हूं। लेकिन सर, वापस लेने के बाद भी एक जंजी जो आपकी विचारधारा से शायद सहमत नहीं है, आप उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। आपने 30 सेकंड अमित जमई को हर्ष नहीं बोलेंगे। हर्ष दुबे प्लीज होल्ड ऑन, नहीं बोलेंगे आप मेरा लय तोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, अगले 30 सेकंड सिर्फ अमित जमई की आवाज होने आ रहा है। मेरा लय तोड़ रहे हैं। अगले 30 सेकंड सिर्फ अमित जमई बोल रहे हैं। मैं जब बात बोल लूं फिर से कहिए, मुझसे सवाल कर लें। हाँ, ठीक है, अगले 30 सेकंड सिर्फ सवाल जफर भाई से करना चाहिए, मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे किसी से कर ले जंजी भाई, अगले 30 सेकंड सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा के मैदान में अखिलेश यादव जी ने भारत के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हुए। 14 विश्वविद्यालय उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए, 6 सरकारी, 8 गैर सरकारी, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। अरे नीट करके जब आओगे तभी तो डॉक्टर बनोगे, जब मेडिकल कॉलेज होगा, जब सीट होगी। गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन दी अखिलेश यादव जी ने। भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें आज सारे गरीब गुरबा लोग, चाहे कन्नौज के हों, आजमगढ़ के हों, झांसी के हों, वो आज वहां जा सकते हैं। तो हम इसलिए नाते पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार नीट में पूरे देश में पर्चे लीक करवाए। हमारा ये दुबे बच्चा बैठा है, इसका भी भविष्य बर्बाद करने के पीछे बीजेपी आरएसएस है। ठीक है, मैं दुबे जी छोटे भाई से कहूंगा, जफर इस्लाम 30 सेकंड से मैं जानता हूं, झारखंड जाइए, छात्रों का समर्थन कीजिए। ठीक है अमित भाई, जफर इस्लाम। ऐसा है कि अभी मैंने अमित साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने बहुत एजुकेशन के इस सेक्टर में काम किया है, स्कूल कॉलेज बनवाया है, लोगों को शिक्षा दी है। थोड़ा अपने प्रवक्ताओं को भी शिक्षित कर देते हैं। जिस तरह से एक युवा पीढ़ी के बच्चे को, रिप्रेजेंटेटिव को जिस तरह से वो डांट रहे थे, जग जाहिर हो गया कि उनकी असल मानसिकता क्या है। आज जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो उनके खिलाफ बोले या उनके फेवर में बोले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ बैठे से आपने बर्ताव बात किया। एक मिनट, अभी वही कर रहे हैं जो आप बच्चे को मना कर रहे थे, आप वही कर रहे हैं। मैं तो आपके बीच में बोला नहीं जरा सा भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का उन्होंने, नहीं, एक मिनट, नहीं समय ज्यादा, मुझे निगत के पास भी जाना है।
जफर इकराम नहीं, 10 आप सेकंड दोबारा में बात बात नहीं करेंगे। कीजिएगा। पार्टी को हर मैं दिन कह रहा हूँ कि गाली ये देने शिक्षा के किस लिए- तरह की शिक्षा आपको दी गई है? ठीक है। क्या आप एक युवा पीढ़ी के लोगों को अरे प्रोत्साहन आप लोग देने बच्चों की को जगह, इस्तेमाल मत करिए, मेरा उसको ये कहना empower है। ठीक करने है, की जगह ठीक है, एक आप आखिरी उनको बात कहीं निगाह- exploit सिर्फ करते हैं। निगाह- इसीलिए अगर निगाह, exploit विरोध होता है, की आवाज तो आप पसंद किस तरह नहीं से है। उसके साथ व्यवहार करते हैं। हो ये सकता है आपको सारे दिखाना जेनजी चाहते हैं। बीजेपी मैं से ना आपको exploit सहमत कर दिया हो, आपने ये भी हो सकता है कि सारे जेनजी कांग्रेस से ना सहमत हो, सपा से भी ना सहमत हो, लेकिन इसका ये मैंने मतलब कहा है ना कि ये उधर का, ये इधर का। एक्सप्लॉइट करते हैं उसको राकेश भाई, बिल्कुल सही अगर बात है, इनके जाहिर सी साथ बात है। हो, हाँ। तो ये एक्सप्लॉइट Obviously, करते हैं। राकेश निगत- भाई, निगत बोल रही हैं। can I जेनजी, please speak जफर in my जफर भाई, time? समय कम है, समय कम है, निगत बोलिए 30 सेकंड। जफर भाई निगत अब्बास मेरा नाम है, निगत अब्बास मेरा नाम है। खैर, हाँ हाँ बोलिए ना। मैं आपको हंस रही रोका थी इस दौरान जब मॉरल साइंस का ज्ञान दे रहे थे मेरे जफर भाई, बड़े प्यारे भाई हैं, वो बोल रहे थे कि शिक्षा नहीं है, इनके प्रवक्ताओं को शिक्षा सिखा दो। जेंजी से कैसे बात कर रहे थे? अरे जेंजी को लाठी से पिटवाया है, जेंजी महिलाओं की बेटियों की छाती पे डंडे पड़वाए हैं, जेंजी बेटियों की प्राइवेट पार्ट्स में डंडे पड़वाए हैं, जेंजी के छर्रे बनवाए हैं आपने पैलेट गन से, जेंजी के पीछे AK-47 भिजवाइए और ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी जब आएंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे उसी बातों पे तो अमित शाह जी को आके सदन में जनता को, युवा को जवाब देना था, जो भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन Accountability निगत- के नाम पे राहुल निगत गांधी समय जी याद कम आ है। जाते हैं, देश उस के बात का एक प्रधानमंत्री संकेत 12 आप ये भी सालों तो से क्या निकाल कर लेती रहे कि हैं? शायद हो नहीं, सकता है सुनिए। जफर भाई के कहने का मतलब कि अमित शाह आकर बयान देंगे, हो सकता है वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि सरकार तैयार हो रही है, ये भी तो उसका मतलब निकाल अरे लेते। कब देंगे समय बता अमित शाह जी दीजिए। और देश के वक्त प्रधानमंत्री इतना ही है, ये बता वक्त इतना ही है, दीजिए, जब वक्त दिल पर इतना आ ही रहे है, हैं तो सदन वक्त में इतना आके ही है। देश आप के सबका युवा बहुत बहुत से शुक्रिया, लेकिन एक अच्छी बात है कि जेनजी के नाम पर ही सही सियासत तो हो रही है, बातचीत तो हो रही है। एक बड़ी खबर है, रांची छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई छात्रों और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। छात्रों के डेलीगेशन से बात करेगा सरकार का डेलीगेशन। बातचीत में कोई पत्रकार वकील हिस्सा नहीं होंगे। लंबे गतिरोध के बाद दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। इस समय की ये बड़ी खबर है। रांची में जो आंदोलन चल रहा है, पहले पैनल को लेकर दिक्कत थी, आपत्तियां थी सरकार की ओर से, जिसके बाद छात्रों ने जो आंदोलन पर है उन्होंने तय किया कि उनकी ओर से बातचीत में कोई पत्रकार या फिर कोई वकील नहीं होगा, छात्र ही जाएंगे बातचीत करने के लिए। और उसके बाद बहुत संभावना ये बढ़ गई है कि छात्रों के डेलीगेशन के सामने सरकार का डेलीगेशन होगा। और उम्मीद इस बात को लेकर है कि कम से कम छात्रों की बात सुनी जाए, जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को सरकार गंभीरता से सुने, उनका हल निकाले। क्योंकि अगर भविष्य की बातचीत है और युवा इस देश का भविष्य है और सबसे बड़ी आबादी 2029 में उन्हीं की सही है, तो वोटर के ही नजरिए से सही, लेकिन कम से कम उनकी समस्याओं का समाधान तो करे पार्टियां, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक अपडेट उनसे ले लेते हैं। अभिषेक बताइए क्या जानकारी है, अब से कितनी देर बाद ये बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल छात्रों की जो कमेटी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। और लगातार वो कह रहे थे कि सरकार से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के अधिकारियों से बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लगातार एडीएम और एसडीएम कह रहे थे कि वो संवाद स्थापित करें। लेकिन मुख्यमंत्री से बात करने को लेकर जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित थे और वो कह रहे थे कि वो हमारे एक तरीके से गार्जियन भी है और उनसे बात करने में हमें कोई परहेज नहीं है। अब ये जो खबर आ रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में छात्रों की जो मुलाकात है, छात्रों की जो बातचीत है, वो मुख्यमंत्री से और साथ में जो डेलीगेशन तैयार किया गया है उनसे हो सकती है। वैसे में कोई गतिरोध जो है, जो पूरा अभी चल रहा है, 14वें दिन का ये पूरा अनशन है, उसमें ये बहुत मुनासिब है कि वो गतिरोध तो औपचारिक रूप से जो सकारात्मक रूप में होगी, ये देखने वाली बात होगी।